यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की। पहले सपनों में आकर नाम ले लेकर बुलाती हो, और जब लड़का आ जाए तो कहती हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। झूठ। हम नींद में तुम्हारा नाम नहीं ले रहे थे। ओह, मतलब तुम जाग रही थी। नहीं। अच्छा। वैसे परेशान होने की बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मेरा नाम पुकारा, राजा। ओ राजा। अच्छा। दूर रहो। राजा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासी। जानती हो मुझे भर जब तुम मेरा नाम लेती हो बाहों में तो कैसा लगता है। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ। मुझे भर ले अच्छा। अपनी बाहों में है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। अच्छा। अब वो होटल का प्रोजेक्ट हम करेंगे पिताजी। पिताजी प्लीज, ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दीजिए। हम जानते हैं कि राज हमसे उम्र में बड़ा है, लेकिन समझदारी में हम उससे काफी बड़े, और हम आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे। कमाल है, हमारे दोनों बेटे को काम में इतनी दिलचस्पी कब से होने लग गई। आज तक तो एक बुक्खड़ था, दूसरा बदतमीज, अब दोनों को बिजनेस करना है। अब तक एक पूरब जा रहा था, दूसरा पश्चिम, आज दोनों एक ही दिशा में कैसे जा रहे हैं। क्यों? पिताजी हम नहीं जानते कि वो राज ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहता है, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट आपके लिए करना चाहते हैं। हम आपके अच्छे बेटे हमेशा से बनना चाहते थे पिताजी। बस आप हमें एक मौका देके देखें, हम वो करके दिखाएंगे कि राज अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। पिताजी आप जानते हैं कि बचपन से लेके आज तक हमने आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाया, और पिताजी अगर राज आपको पास होके दिखाएगा तो हम उससे अच्छे नंबरों से पास होके दिखाएंगे। प्लीज पिताजी, ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दीजिए। वैसे केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं। जब ऑक्सीजन लोहे के कांटेक्ट में आती है तो उसे बदल देती है। यानी आयरन ऑक्सीजन से मिला तो अगले दिन उसके दोस्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन वगैरह कहने लगे बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। राजा मजाक मत करो, हम जो कह रहे हैं वो समझो। केमिस्ट्री भी जिंदगी की तरह होती है। दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उन पे एक दूसरे का असर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। तुम हमें ही ले लो, हम दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से चिढ़ने लग गए और एक दूसरे से दूर भागे। ये एक रिएक्शन था। उसने हमें इतना बदला कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही एलिमेंट्स भी एक दूसरे पे रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं। नाइस। तुम जीव जंतु की बात पर यकीन करती हो रानी। नहीं। इनकार करने के पहले इतना सोचना पड़ा। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मिल गया जवाब।
मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चली जाओ शिपकली। ये क्या बचपन है? अगर तुम राजा तो हम भी रानी है। हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। राजा, दरवाजा खोलो। मिस्टर राजा बाजा, अपने आप को ना ज्यादा मत समझा करो। ठीक है, तुम उम्र भर तो इस कमरे में रहोगे नहीं, कभी ना कभी तो बाहर निकलोगे ना। और जब भी बाहर निकलोगे हमें अपना इंतजार करते हुए पाओगे। और इस बार तो तुम्हें किसी भी हालत में पास होना ही होगा। हम तुम्हें पास करवा के ही मानेंगे। सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? राजा बाजा, हम तुम्हारे साथ यहाँ गाना बजाने नहीं आए, तुम्हें ले जाने आए हैं। ये पढ़ाई करने का टाइम है, पार्टी करने का नहीं। चलो हमारे साथ। रवि, हमें नहीं पता था कि तुमने अपने लिए एक नई आया रख ली है। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा। राजा, कल से वाइवा शुरू हो रहे हैं। मैं क्या करूं? बच्चों जैसे जिद करना बंद करो राजा। हमारे साथ चलो। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती। राजा बाजा, तुम्हें एग्जाम से पास होना भी है या नहीं? तुम जानते हो तुम्हारा एग्जाम से पास होना हम दोनों के लिए कितना जरूरी है? ओ हेलो मैडम, ये तुम्हारे लिए होगा, सर के लिए नहीं। अगर तुम राजा के चमचे नहीं हो, उसके असली दोस्त हो, तो गलत चीजों में हाँ मत मिलाया करो। वो नहीं पढ़ा तो इस चक्कर में अपनी पढ़ाई क्यों बर्बाद कर रही है? क्योंकि राजा रानी के नाम और सपने दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर उसका सपना टूट गया तो हमारे सपने भी अधूरे रह जाएंगे। देख, तुझे पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़, पर मुझे पढ़ना है। कल वैसे भी वाइवा है और मेरा अभी तक लास्ट चैप्टर बाकी है। तुझे जो करना है कर, मुझे पढ़ने दे। राजा बाजा, तुम सोचते हो हर बार तुम्हारी मनमानी चलेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर तुम राजा हो तो हम भी रानी हैं। चीव्स, हम तुमसे कुछ पूछे क्या? हाँ पूछो गायत्री। हम जानते हैं तुम और राजा दोस्त नहीं हो, लेकिन जो दोस्त ना हो, क्या उसके साथ दुश्मन जैसा सलूक किया जाता है? तुम जानते थे ना राजा सुधरने की कोशिश कर रहा है, फिर भी तुम बीच में, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। क्यों जीव्स? तुम्हें ये दिखाने के लिए कि ये जो कुछ भी राज कर रहा है सब उसके लिए एक गेम है और कुछ नहीं। ओके छिपकली, गेम ओवर, लड़ाई खत्म, पढ़ाई शुरू। फाइन। क्या बात है डियर सर, मतलब गायत्री की ट्रिक काम करके। वाओ। तुम यहाँ? जी मुझे एक वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था, तो गायत्री ने बोला कि मैं यहाँ के पढ़ लूँ। और वैसे भी हॉस्टल में पानी भर गया बारिश का, तो हम सबका वाइवा कल यही होना है। लेकिन तुम्हें यहाँ बुलाकर वो कहाँ चली गई? पता नहीं। सारे स्टूडेंट्स एक एक करके वाइवा के लिए अंदर आना शुरू कीजिए। रोल नंबर 1 से भेजना शुरू करो। बिंदु सिंह देव। मीनू, तुमने राजा को कहीं देखा क्या? कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं डियर, नहीं देखा। खुद ही कहता था ये प्रोजेक्ट उसके लिए कितना जरूरी है। जब एग्जाम देके साबित करने का मौका है तो पता नहीं कहाँ चला गया। हमारा नाम, हमारा पैसा, हमारी इज्जत सब दाव पर है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बात माने तो तुम्हें भी कुछ दाव पे लगाना होगा। हमारे पास तो सिर्फ सपने हैं, हम अपने सपनों को दांव पे लगाते हैं। अगर राजा इस बार एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो हम अपने सपने, अपनी स्कॉलरशिप और अपना कॉलेज सब कुछ इसी शहर में छोड़कर हमेशा के लिए वापस लौट जाएंगे। रानी, तुम्हारे में बहुत हिम्मत है, मगर इस बार तुम नहीं जीतोगी। राजा आया क्या? नहीं डियर। जीवन सिंह देव। हमने तुमसे कहा था कि तुम गलत आदमी पे भरोसा कर रही हो।
राजवीर सिंह। वो बस आ ही रहा होगा, यही कुछ बाहर गया है कुछ काम से। मैं सारा दिन बैठकर उसका इंतजार नहीं कर सकती। यहाँ के लिए वो राजा का बेटा होगा, पर मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट है और कुछ नहीं। नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपने उसे वाइवा में एब्सेंट मार्क कर दिया तो उसके 30 मार्क्स चले जाएंगे। एग्जाम से पास होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जब तक दूसरे स्टूडेंट्स का वाइवा ले लीजिए, जब तक वो आ जाएगा। गायत्री, तुम क्यों उसको लेके इतना परेशान हो रही हो? उसे अगर पास होना होता तो पिछले 3 साल में हो गया होता। डियर, पता नहीं सर क्यों नहीं आए, पर कल रात को तो तुम्हें ढूंढते हुए आए थे कमरे में और कुछ कह भी रहे थे। लड़ाई खत्म, पढ़ाई शुरू। कब? कल रात को जब तुम बाहर गई थी कमरे से। लगता है राजा ने हमें जीव्स के साथ देखा और हमें ये गलतफहमी दूर करनी ही पड़ेगी। अरे कहाँ जा रही है डियर? मीनू, एक जगह है जहाँ हम राजा को ढूंढना भूल गए, हम आते हैं। राजा, तुम वाइवा देने क्यों नहीं आए? हम सोचते थे हम दोनों बड़े हो गए, लेकिन हम गलत थे। सिर्फ हम बड़े हुए हैं। तुम आज भी वो 10 साल के नकचड़े राजा बाजाओ जिसने हमें जीव से बात करते हुए देख लिया और एग्जाम्स देने नहीं आए। अच्छा, इतना गुस्सा किस बात का कि तुम सब कुछ भूल गए? राजा, मैं कुछ नहीं भूला हूं रानी, पर हाँ, तुम सब कुछ जरूर भूल गई हो। तुम भूल गई हो कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। भूल गई हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपने सपने सच करना चाहता हूं। तुम सब कुछ भूल गई हो, तभी जाकर उस जीवन से कह रही थी ना कि राजा के लिए तो ये सब मायने ही नहीं रखता। अगर तुम्हें ही मुझ पर यकीन नहीं है तो ये सब करने का क्या फायदा? हमें तुम पे भरोसा है राजा। भरोसा है? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं तो अपना हाथ छुड़ा क्यों लेती हो? माँ, हमने कई साल पहले इसी मंदिर में हमने राजा बाजा के लिए अपने बाबा की दी हुई कसम तोड़ दी थी और अपने बाबा को खो दिया था। हम आज तक उस दिन के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाए हैं और आज एक बार फिर राजा बाजा के लिए हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। मैं अपने सपने और उसके सपने दोनों जोड़ दिए हैं। हमारे सपने सिर्फ हमारे नहीं हैं, हमारी दादू के भी हैं। अगर हमारी हार हुई तो हमारे साथ साथ हमारी दादू भी हारेंगी और हमारी दादू वो हमारे लिए सब कुछ है माँ, सब कुछ। और उन्हीं ने हमें सिखाया है कि अपनी मंजिल की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि माँ की उंगली थाम लेनी चाहिए। इसलिए आज हम तुम्हारी उंगली थामते हैं माँ। अब हमें मंजिल तक पहुंचाना या आधी राह में छोड़ देना, सब तेरी मर्जी माँ। I'm sorry गायत्री, हम जानते हैं कि हमारी वजह से तुम्हारा और राज का झगड़ा हुआ, लेकिन हम क्या करें? जब भी हम तुम्हें उसके लिए कुछ करता हुआ देखते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं। अफसोस होता है हमें ये देखकर कि तुम जिस इंसान के लिए इतना सब कुछ कर रही हो
उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक लड़की ने तुझे अपनी जिंदगी में हक क्या दे दिया? तू अपनी जिंदगी पर बात कर देगा? पागल हो गया तू? तुझ जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या बकरा चीज? उस लड़की ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और तुझे लगता है कि उसे तुझ पे यकीन नहीं है? ये क्या बकवास है? तू कहना क्या चाह रहा है? मैं वो कह रहा हूँ तो सच है राज। और तू समझ नहीं रहा है। गायत्री ने तेरे सपने पूरे करने के लिए अपने सपने ही नहीं, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिए राज। तुझे क्या लगता है राज, तुझे वो ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे मिल जाएगा? गायत्री ने डैड से शर्त रखी, अगर वो तुझे एग्जाम में पास नहीं करा पाई, अगर राजा इस बार एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो हम अपने सपने, अपनी स्कॉलरशिप और अपना कॉलेज सब कुछ इसी शहर में छोड़कर हमेशा के लिए वापस लौट जाएंगे। छिपकली, तुम कहाँ चली गई थी? वो सब छोड़ो, ये बातों का नहीं, पढ़ाई करने का टाइम है। पता है कितना कोर्स कवर करना बाकी है? चलो बैठो, शुरू करो। कहीं ऐसा ना हो डवी और वो फटीचे गायत्री पास हो जाए और हम पीछे रह जाएं। राजा, आज आखिरी एग्जाम है, मंजिल तक पहुंचने की आखिरी सीढ़ी। देखो क्वेश्चन पेपर्स ध्यान से पढ़ना और ना एक बार आंसर्स भी रिवाइज। रिजल्ट के बाद मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाकी सब सही होना हो, तरीका सही होना चाहिए। मैं पहले तुमसे बात करूंगा, फिर घर पर, और फिर तुम्हारी दादू से। अब चलें? क्योंकि मैं अपने आखिरी एग्जाम के लिए लेट नहीं होना चाहता। हैप्पी बर्थडे रानी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। लिखने की कोशिश की तो समझ आया बात बहुत लंबी और अल्फाज बहुत थोड़े, पर शायद जो बात मैं नहीं कह पा रहा हूँ वो आज की रात कह दे। मेरा इंतजार करना, वैसे ही जैसे मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया। आज की रात के बाद जो सुबह होगी वही आने वाला कल हमारा इंतजार कर रहा है। वो भूला नहीं। राजा बाजा, राजा बाजा सुबह सुबह कहाँ चला गया? ये राजा कहाँ गया? बड़ी बेशर्म और चिपको किस्म की लड़की हो तुम। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम ना लड़की नहीं हो, तुम वो पूछ हो, वो जो पीछे पीछे चलती रहती है ना वो। 2 मिनट के लिए भी हमारे डबी को अकेला नहीं छोड़ती तुम। राजा कहाँ है? उससे हमें कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही जरूरी बातें नहीं करने लगी तुम हमारे डबी से? एनीवेज, डबी तो कल रात में ही बाहर चला गया था। अब तुम और तुम्हारी जरूरी बात, बैठ के उसका वेट करो। बाय। ये राजा बाजा भी अजीब ही है। कल हमें सरप्राइज दिया लेकिन विश नहीं किया। आज सुबह से गायब है। हम चाहते थे आज सुबह सुबह उसका चेहरा देखें और इस लवी का चेहरा देख लिया। अब पता नहीं दिन कैसा जाएगा। और आज तो रिजल्ट भी आएगा। हैप्पी बर्थडे डियर। डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा बर्थडे का भी और तूने फिर से टॉप किया है। और तुझे पता है तेरी वजह से मैं भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई हूँ। वो सब छोड़ो मीनू, राजा का रिजल्ट वो क्या रहा? सर ने तुम्हारी उम्र पे पानी फेर दिया।
बताओ ना राजा का क्या हुआ? हाँ मैं सच कह रही हूँ। सर सिर्फ 50% से पास हुए हैं। मीनू, ये ना हमारा बेस्ट बर्थडे है और ये बेस्ट गिफ्ट है हमारा। पर रुको रुको रुको, अरे तुम मुंह मीठा करो। पर सर है कहाँ? ये सब हैप्पी बर्थडे गायत्री। थैंक यू। माना कि हम तुमसे नाराज थे, लेकिन इतने भी नाराज नहीं थे कि हम अपनी दोस्त का बर्थडे ही भूल जाए। जीव्स, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? गायत्री, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं ना, हम उसको सिर्फ पहचानते नहीं, उसको जानते भी हैं। और हमें पता है कि तुम्हारी सबसे खूबसूरत यादें इसी जगह से जुड़ी हैं। तुम्हारे पल पल की खबर तुम्हें होना हो, मुझे जरूर होती है। मैंने बहुत सोचा कि बर्थडे में तुम्हें क्या गिफ्ट करूं। फिर मुझे समझ आई कि एक पोती के लिए उसकी दादू से अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। हमें ये तो पता था तुम अच्छे हो, लेकिन ये नहीं पता था तुम इतने अच्छे हो राजा बाजा। हाय जीव्स, कल तुम बिना बाय बोले ही चले गए। डोंट टेल मी कि तुमने नोटिस भी किया था। हम समझ सकते हैं कि राजबीर के आने के बाद तुम्हें तुम्हारी खुद की खबर नहीं रहती। तुम इतनी बिजी हो जाती हो कि तुम्हारे आसपास कौन है तुम्हें याद ही नहीं रहता। That's fine. It's okay. हम राजा के साथ ही अपनी दादू के साथ बिजी हो गए थे। इनफैक्ट हम तुम्हें दादू से मिलवाना भी चाहते थे, लेकिन हम वहां से चले गए। गायत्री, आई जस्ट होप कि राज भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल वैसा ही फील करता हो जो तुम उसके लिए फील करती हो। यू नो, तुम्हारी आंखों में दिखता है कि वो तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है, तुम उसकी कितनी फिक्र है। आई जस्ट होप कि सब अच्छा हो। राजा बहुत अच्छा है जीव्स, और हमें पूरा यकीन है वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे हमें चोट पहुंचे। हम भी यही चाहते हैं गायत्री, कि तुम्हें कभी भी कोई दर्द ना दे। लेकिन हर शीशे की किस्मत में कभी ना कभी टूटना तो लिखा ही होता है। आई जस्ट होप कि राज के लिए तुम्हारे दिल में जो भी गलतफहमियां हैं वो जल्दी दूर हो जाए। सोचा था आएंगे वो तो जी भर के देख लेंगे। अब नजर लगे ना उनको, इस डर से आंखें बंद। तुम होटल प्रोजेक्ट छोड़कर ना फिल्मों में काम करना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे मैं तो चला भी जाता अगर यहाँ किसी ने रोक नहीं रखा होता तो। अच्छा, ये तुम भूल गए थे घर पे। अरे हाँ, एग्जाम का रिजल्ट आ गया था तो मैंने सोचा साइन करवा लूं, लेकिन भूल गया। हम अभी साइन कर देते हैं। ग्रेट, ये लो। राजा, अगर हम इन पेपर्स पे साइन करने से पहले एक बार इन्हें पढ़ें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो क्या है ना, दादू ने हमेशा हमें सिखाया है कि किसी भी कागज पे साइन करने से पहले एक बार उसे पढ़ लेना चाहिए। अगर बिना पढ़े साइन कर दोगी तो जरूर बुरा लगेगा कि मैंने इतनी बेवकूफ लड़की से दोस्ती कर ली। दादू बिल्कुल सही कहती हैं। 8 बज गए, अभी तक राजा वाजा नहीं आया। घड़ी का मुंह देख के तो मेहमान आया करते हैं, अपने तो जब जी चाहे तब चले आते हैं। हमारा राजा बाजा तो अपना है ना, आ जाएगा। अच्छा एक बात तो बता, आज तुझे राजा का इतना इंतजार क्यों है? मतलब? मतलब ये कि जब हम 18 बरस के थे तो तुम्हारे दादा एक शाम हमारे घर आ रहे थे। हम तो खामोश थे, लेकिन हमारी बेचैनी ने हमारी माँ को सब कुछ बता दिया था। तजुर्बा जवानी के राज तब भी जानता था और अब भी जानता है। हम जानते हैं कि तुम राजा को पसंद करती हो, और अब ये भी जानते हैं कि तुम्हारा राजा बाजा तुमसे प्यार करता है।
तुम्हारा राजा हो जाए। जाओ। फूल तो आ गए, पता नहीं फूल कब आएगा। अरे फूल आ गए तो राजा भी आ जाएगा, जैसे बारिश से पहले बादल आते हैं, है ना?